यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। टॉपिक इकाई और विमा, ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने। लगभग 45 भौतिक राशियों का फॉर्मूला, इकाई और विमाएं मैंने आपको पढ़ाई। फिर मैंने कहा कि वो पढ़ने के बाद एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हम कर रहे थे। क्लियर। कल मैंने आपको 2 वैरायटी के क्वेश्चन सिखाए थे, उसी पे बेस और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्लियर। तो आपको मैंने कल कितने क्वेश्चन कराए बोलो? कल हमने 6 किए थे, ठीक है। उसी का आगे क्वेश्चन नंबर 7, जहां कल कहानी छोड़ी थी उसी के आगे अपन कर रहे हैं। क्लियर। अगेन एक क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, फिर आपको दूंगा, आप करना, अपन करेंगे, ऐसे आपका बोलो प्रॉब्लम सोल्व होगी। जैसे मैंने यहां पर दिया P इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ P जो है वो क्या है बोलो? P यानी दाब, ठीक है, यानी प्रेशर है। ओके। और T जो है वो आपका समय यानी टाइम है, ठीक है। तो A एंड B की विमा, ठीक है, डायमेंशन डायमेंशन होगी। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान देना। सबसे पहले अपना क्या काम है, मैंने आपको कहा ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या, एक लाइन याद रखनी पड़ती है कि कोई भी भौतिक राशि को हम जोड़ तभी सकते हैं, घटा तभी सकते हैं जब वो इकाई और विमा रूप से समान हो। 5 लीटर में 3 लीटर को घटा सकता हूँ, 5 लीटर में 2 लीटर को जोड़ सकता हूँ। मैं 5 लीटर में 2 किलोग्राम को नहीं जोड़ सकता ना घटा सकता हूँ। इसका मतलब हुआ कि ये चीज़ें और ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, यह इसके बराबर है। इसका मतलब ये सब इकाई और विमा पॉइंट ऑफ से समान है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, ए टी की विमा, बोलो ए टी की विमा किसके बराबर होगी? पी की विमा। अच्छा, पी कौन है? दाब है। क्लियर। तो आपको मैंने बता रखा है दाब पी बराबर क्या होगा? एफ अपॉन ए। यही तो चीजें आपको मैंने पहले 45 राशियां लिखाई है। क्लियर। अच्छा, अब अपन ने देखा यार ए की निकालनी है, टी का तो क्या होगा? कैपिटल टी। की का क्या होगा? कैपिटल, ठीक है। पी का क्या होगा? एफ अपॉन ए। क्या होगा? एफ अपॉन ए। क्लियर। अच्छा, आपको पता है कि बचपन से हमें एफ की तो विमा याद होनी चाहिए, m1 l1 t-2, और एरिया की क्या होती है? एल स्क्वायर। क्लियर। मैंने देखा यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे, अगर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ये t इधर आ जाएगा तो m1 का m1 रहा, बोलो एक l कट गया तो l ऊपर गया तो क्या हो गया बोलो? -1। क्लियर। और t नीचे आया ऊपर गया तो क्या हो गया? -3। ठीक है, बात समझ में आई? किसकी आ गई है? a की। अब अपने को किसकी निकालनी है? b की। तो क्या करेंगे? bt की विमा, बोलो आपसे मैं करूँ किसके बराबर? बोलो पी की विमा। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। बी का ज्ञात करना है, टी का क्या करेंगे? टी स्क्वायर, और पी का क्या होता है? एफ अपॉन ए। क्या? एफ अपॉन ए। क्लियर। बी इंटू टी स्क्वायर, एफ का क्या होता है? m1 l1 t-2। ठीक है। और एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर। क्लियर। तो अपन करेंगे, एक एक एल से एल कट गया तो b इज इक्वल टू m1 l, बोलो कितना हो गया? -1। बोलो डायरेक्ट लिख दो t की पावर -4। क्लियर। बात समझ में? इसका मतलब कल जो सिखाया था वैसा ही तरीका है, नोट करो।
आया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ओके। हो गया नोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, हुआ नोट। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर दिया y बराबर a साइन ए एक्स बी टी प्लस सी, ठीक है। यहाँ y मतलब विस्थापन, ठीक है। a मतलब आयाम, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, ओके। डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड टी मतलब समय, ओके, टाइम। तो बी, बोलो, ए बी एंड सी की विमा, ठीक है, विमा यानी डायमेंशन होगी, ठीक है। बात समझ में आई? बोलो आपको, तरीका आपको मैंने बता रखा है क्लियर, कि जो इधर है वो इधर होगा। और आपको पता है यहाँ पर, बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, y इजिकल टू ए। बताओ, साइन के साथ जो भी होता है वो थीटा होता है, साइन के साथ जो होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। अच्छा, आपको पता है ये जो होता है, बोलो जो कोण होता है, ये क्या होता है, विमाहीन होता है। विमाहीन का मतलब इंग्लिश में डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब m0 l0 t0 या 1 भी कर सकता हूँ, क्लियर। तो मुझे पता चला कि ये तो पूरा 1 के इक्वल है, इसका मतलब ए एक्स भी 1 के इक्वल है। बोलो, बी टी भी 1 के इक्वल है और सी भी 1 के इक्वल है, क्लियर। और आपका y इस पूरे के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ मुझे निकालनी है सपोज ए बी सी की, ठीक है। तो क्या करूंगा, ए एक्स इजिकल टू 1 करूंगा, क्लियर। बोलो, मैं बी टी इजिकल टू 1 करूंगा और सी इजिकल टू 1 करूंगा, क्लियर। तो ए एक्स इजिकल टू 1 किया, एक्स की तो क्या होगी एल, तो इसका मतलब ए की क्या आ गई, बोलो एल माइनस 1, ठीक है। बोलो बी टी, तो बी इंटू टी इजिकल टू 1, तो बी की क्या आई, बोलो टी माइनस 1, क्लियर। और सी इजिकल टू 1, इसका मतलब सी की क्या है, m0 l0 और t0। बोलो, बात समझ में आए? समझे नहीं समझे? ये एक पैटर्न बता दिया मैंने। पैटर्न क्या बताया, कि आपको कभी भी साइन के साथ ऐसा कुछ दे रखा हो, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ जो भी दे वो किसके इक्वल है, बोलो 1 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा होता है और थीटा क्या होता है, विमाहीन। और कभी कोई विमाहीन होता है उसका मतलब क्या होता है, m0 l0 t0, क्लियर। एक पैटर्न समझाया, ऐसा भी आपसे पूछता हूँ, नोट करो।
ओके, बात समझ में आई? दूं ऐसा करोगे? ठीक है, पैटर्न समझ में आया ना? बोलो। एक बार जो चीज मैंने आपको बताई फिर उसको अप्लाइड करना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको दिया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, मैंने दिया y इज इक्वल टू ए साइन बी टी, ठीक है, बी टी सी टी स्क्वायर डी, ठीक है। यहाँ बोलो y क्या है? विस्थापन, ठीक है। बोले तो डिस्प्लेसमेंट। ओके, बात समझ में है? तो ए बी सी एंड डी की विमा, ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है, होगी। पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगा। क्लियर? बात समझ में आए? ऑप्शन आपके सामने ये रहे ए बी सी डी, ठीक है। पहला ऑप्शन है L1, ठीक है, मतलब ये आपका ए बी सी और डी, ठीक है। L1 L -1, ठीक है, L1 बोलो यहाँ पर L स्क्वायर, ठीक है। बी के लिए दे रखा है आपको टी, ठीक है, -1, ओके, टी -1, टी -1 टी, ओके। सी के लिए दे रखा है ओके टी -1 टी, टी -2 टी माइनस, ठीक है, 1 टी -2, ओके, और टी। डी के लिए दे रखा है, ठीक है, m0 l0 t0, m0 l0 t0, ठीक है, ओके। यहाँ पर t1 m0 l0 t0, m0 l1 t0, ठीक है। बताओ जरा क्या होगा? ये पूरा क्वेश्चन है 4 ऑप्शन के साथ। बहुत आसान, इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक बार आपने कर लिया, मैंने कहा था हमेशा जब भी आप स्टडी करते हो आपको हमेशा एक रफ कॉपी साथ में जरूर लाना है, ठीक है। जब घर पे रिवाइज करते हो तब भी रफ होनी जरूरी है। बात समझ लो ना, मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ तुरंत आपको रफ में करना है। अब इधर देखो, ऑडियंस पोल ले लेते, ए किसी का आंसर, बी सी, हाथ खड़ा करो, डी। अच्छा, अब अपने को करना है, ठीक है। सपोजेड ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सेकंडों में कैसे कर सकते हैं? हमने देखा यार डी तो विमा ही नहीं होगा, इसका मतलब हुआ ये दो तो पहले काट दो। अरे बोलो, समझे नहीं समझे बोलो, मेरी बात समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? हाँ के ना? हाँ के ना? अब मुझे बाकी चेक करना है। इधर देखो, सबसे पहले मैंने कहा
कि ये तो पूरा किसके इक्वल है, थीटा, मतलब डायमेंशनलेस, ठीक है। फिर मैंने कहा y क्या है, विस्थापन, तो a का भी वही होगा, तो y बराबर a, इसका मतलब हुआ, बोलो a की विमा क्या होगी, बोलो L1, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, बोलो b की निकालनी है, तो b t इजिकल टू क्या करोगे 1, तो आपने देखा b t की जगह क्या करोगे ये, तो क्या हो गया t माइनस 1, ठीक है। फिर मैंने देखा यार L1 आया, L1, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, क्लियर। अच्छा, ये भी हो ही नहीं सकता, अपने यहाँ पर तो पता चल रहा है बोले ऐसे ही हो रहा है ये, फिर भी और चेक कर लेते हैं, t माइनस 1 आ गया। बोलो तीसरा कौन सा है, बोलो मैंने कहा c का निकालना, तो सी टी स्क्वायर इजिकल टू 1, तो सी टी स्क्वायर इजिकल टू 1, तो c इजिकल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो c इजिकल टू t माइनस 2, वो भी मिल गया। और अब आया d इजिकल टू 1, 1 का मतलब ही क्या होता है, m0 L0 T0, यानी आंसर क्या हो गया, सी करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। अब मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, मतलब पक्का फंडा क्लियर हो गया कि कुछ भी पूछ ले हम कर सकते हैं, क्लियर, बात समझ नोट करोगे। हो गया, ओके, समझ में आया ना बोलो आपको, ठीक है। अलग अलग वैरायटी करा रहा हूँ, बात समझो ना, ओके। अब जैसे मैंने ये कराया, एग्जाम में क्या कर सकता है, टी स्क्वायर कर दे, टी क्यूब कर दे, अरे बोलो यहाँ डी एक्स कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैटर्न आएगा तो हम कर सकते हैं। बोलो बात समझ में है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना वांडरवाल समीकरण, ठीक है। बोलो वांडरवाल समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। यहाँ P क्या है, बोलो दाब यानी प्रेशर, ठीक है, ओके। और V क्या है, आयतन, ठीक है, यानी वॉल्यूम, ठीक है तो A एंड B की विमा होगी, क्लियर। पहले आप करो फिर मैं बताता हूँ। बस एक बात ध्यान रखनी है, चीज़ों को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब वो इकाई और विमा रूप से समान हो। बात समझ में आए, पहले आप करो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या करना है समझ गए, ये पूरा किसके साथ जुड़ा हुआ, पी के साथ, तो इस ए अपॉन वी स्क्वायर इजिकल टू पी की विमा। बोलो बी किसके साथ घटा हुआ, वी के साथ, तो बी की इजिकल टू वी की विमा। बोलो वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यू L3, समझे नहीं समझे बोलो। और एकदम आसान, ठीक है। बोलो ए अपॉन वी स्क्वायर की विमा, चीज़ों को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है, क्लियर। अच्छा, ए की निकालनी है, वॉल्यूम की क्या होता है L3, तो उसका स्क्वायर, और प्रेशर की क्या होती है F अपॉन ए, बताया मैंने आपको, क्लियर। तो मैंने कहा ए अपॉन L6 कर दूं यहाँ तो, और क्या कर दूं L6, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए बोलो।
अच्छा, यहाँ पर एफ की m1 L1 T-2 एरिया की L स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या देखा यहाँ पर, एक L इससे कट हो गया, ये L इससे कट हो गया, 5 बचा, हाँ कि ना? बोलो बात समझ में है? तो ए की क्या बनेगी, m1 L ऊपर चला जाएगा 5, ठीक है, और T-2 आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। अच्छा, मुझे किसकी निकालनी है, बी की। तो मैंने कहा बी की विमा, बोलो किसके बराबर, वी की विमा। तो वी की विमा क्या होती है, L3, वही किसकी हो जाएगी, बी की। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है, बोलो नोट करोगे। आया समझ में, बोलो ओके। एकदम इजी है ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको जो मैंने 45 45 भौतिक राशियाँ लिखाई है, अगर उनके फॉर्मूले याद हो गए और आपने रफ में उनकी इकाई और विमा निकालने की प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताया था कर लिया, और फिर क्वेश्चन कर लोगे तो आपको सब आसान लगेगा। क्लियर, बात समझ में आए? अच्छा, गिनी चुनी वही तो राशियाँ काम आ रही है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 में क्या पूछा मैंने कहा √L/G, ठीक है, कि विमा निम्न में से किसके समान, ठीक है, समान होगी। क्लियर, ओके। और यहाँ आपको बोला है एल क्या है, लंबाई, मतलब लेंथ, ठीक है, और जी जो है वो है गुरुत्वीय, बोलो आपसे मैं कौन तो है, ठीक है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, ओके। बात समझ में आई? पहला ऑप्शन है, बोलो किसके बराबर होगी, एक है बोलो आपका पहला है बल के, ठीक है, यानी फोर्स के, दूसरा है समय यानी टाइम के, बोलो तीसरा है आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के, और चौथा है आपका, ठीक है, यहाँ पर बोलो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के। ओके, पहले आप करो फिर मैं बताऊंगा। क्लियर, कल आपको मैंने 2 क्वेश्चन इस वैरायटी के बताए थे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एल तो क्या होता है, एल मीटर ही होता है, और जो जी होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस उसको सोल्व कर लो, अपना आप आंसर आएगा। एकदम इजी है।
अरे इतना तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए, एकदम आसान। ए किसी का आंसर, बी। इधर देखो, आपको एल अपॉन जी का पूछा ना, एल का क्या होता मीटर, इसका क्या होता मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसा कर सकते हो, एल का क्या लिखूंगा एल, इसका क्या लिखूंगा L1t-2, ठीक है। तो एल से एल तो कट हो गया, t-2 मतलब ऊपर गया तो क्या हो गया टी स्क्वायर। अरे बोलो समझे नहीं समझे बोलो, तो बाहर आएगा तो क्या आएगा टी, क्योंकि टी स्क्वायर का रूट क्या होता है टी। तो आंसर क्या हो गया समय। पहले बताओ 5 सेकंड का है कि नहीं है कि नहीं है बोलो बताओ, बात समझ में आई बोलो, ठीक है। सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो सर ने राशियाँ लिखाई है वो याद हो जाएगी तो बहुत काम आसान हो जाएगा। बात समझ में आई बोलो। पहले बताओ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब तुम ऐसा करोगे पक्का, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, वह नोट बोलो, ठीक है, दे रहा हूँ अभी आपको, करना है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हो गया नोट, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने कहा P इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी टी। ध्यान से समझना, यहाँ P जो है वो पावर है, पावर मतलब क्या शक्ति, ठीक है। वो तो जैसा एग्जामिनर देगा वैसा मानना पड़ेगा, क्लियर। और x क्या है बोलो विस्थापन, ठीक है, बोलो डिस्प्लेसमेंट, ओके। और t क्या है बोलो समय, समय मतलब टाइम, ठीक है। तो a डिवाइड बाय b की विमा, ठीक है, विमा होगी, क्लियर। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, ठीक है। पहला है M1L0T बोलो स्क्वायर, M-1L0T स्क्वायर, M1L0T-2, M-1L0T-2, ठीक है। बोलो बात समझ में, करो आप पहले, 1 मिनट का टाइम, फिर मैं बताता हूँ। पावर शक्ति के बारे में बता रखा है, बचपन से पढ़ा है, बोलो कार्य करने की दर W/T, W की डायमेंशन जानते ही हो। और A अपॉन B का पूछा है तो ए बी को यहाँ रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, फिर जो कटता है वो काट दो, जो बच जाएगा वो आंसर ठीक करना है। आया समझ में बोलो आपको। बात समझ में आए, मिला आंसर। एक बार कोशिश करो, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है।
ओके, बहुत आसान, बस पेन चलाने की जरूरत है, ठीक है। बताऊं, इधर देखो क्या लिखा, P बराबर ए एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। तो मैंने कहा यार P तो क्या होता है, W बाई टी, ठीक है। मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर बी टी, तो मुझे A अपॉन बी निकालना है। तो A अपॉन बी को तो रहने दिया, बाकी सबको उधर ले गया। बोलो ले क्या गया, टी टी तो वैसे कट गया। बोलो बात समझ में है? ओके, तो फिर आपका बोलो एक्स स्क्वायर नीचे चला गया, क्लियर। मैंने कहा डब्लू का क्या होता है, m1l2t-2, और x का एल स्क्वायर, ये इससे कट गया। तो a अपॉन बी किसके इक्वल आ गया, m1l0t-2। मैंने कहा ढूंढ के टिक कर दूंगा, m1l0t-2, मेरा आंसर मिल गया सी, ठीक है, m1l0t-2। पहले बताओ कितना आसान है, 5-10 सेकंड से ज़्यादा नहीं है ना। मैंने कहा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बस वही है, उसके लिए पहले आपको जो मैंने 45-45 भौतिक राशियाँ जिनके फॉर्मूले, इकाई, विमा बताई है, वो पहले आपको लिख के याद करना है, क्लियर। तो अभी ये जो मैं ये कर रहा हूँ ना, P देखते ही W/T लिखा, वो मैंने सब पहले लिखाए हैं। बोलो बात समझो ना, मेरी बात समझ में आई? बोलो, तो वो अगर आप कर लोगे और फिर वापस क्वेश्चन करोगे, आपको बहुत आसान लगेंगे। बोलो बात समझ में आए? ओके, हो गया नोट? अब और वैरायटी चेंज करते हैं, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आ रहा है? बोलो बात समझ में आए? मतलब मैं अलग अलग क्वेश्चंस ले रहा हूँ लेकिन करने के तरीके वही हैं, ठीक है। ओके, ऑप्शन इसलिए देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम में किस तरह से ऑप्शन सब आते हैं वो आपको पता चले, क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर बोलो 13। ये आपको समझाने के लिए मैं पहले ये लिखता हूँ, फिर ऐसे आपको आ गया, फिर तो आप बोलो मतलब मैं आपसे करूँ बहुत फटाफट हो जाता है, क्लियर। तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इस बार अपन वैरायटी बदलते हैं, ठीक है। मैंने लिखा वेग, यहाँ पर लिखा x, मैंने लिखा दाबांतर, ठीक है, यहाँ पर लिखा 3/2, मैंने लिखा घनत्व, ठीक है, -3/2, ठीक है। मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो वेग का मतलब क्या है, वेलोसिटी। ओके, समझ गए होंगे। ये क्या है, प्रेशर, और ये क्या है, डेंसिटी, ठीक है। ओके, अब आपको मैंने क्या पूछा यहाँ, ठीक है, x का मान, ठीक है, होगा वैल्यू ऑफ x। क्या पूछा मैंने, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 1, बोलो 3, 2 और बोलो 4, ठीक है, ये है। अब ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, क्लियर। अगेन बहुत आसान है। मैंने आपको डेंसिटी के बारे में भी बता रखा है, मैंने आपको प्रेशर के बारे में बता रखा है, मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में बता रखा है। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। बोलो बात समझ में, और एक्स पता चल जाएगा कैसे। मैंने कहा चलो सोल्व करते हैं, तरीका समझना, क्लियर। बोलो यहाँ वेलोसिटी लिख रहा है Lt-1 की पावर x, लगा दूं, बोलो लगा दूं। ओके, मैंने कहा दाब, दाब मतलब F अपॉन A की पावर 3/2 लगा दूं, बोलो बात समझ में। मैंने कहा डेंसिटी, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम की पावर -3/2 लगा दो, लगा दी, बोलो। ओके, और सोल्व करता हूँ। ये Lt-1 की पावर x, बताओ F अपॉन A है, F का क्या लिखूं, m1, बोलो L1t-2, A का क्या लिखूं, L स्क्वायर की पावर 3/2, मास का मास ही रहेगा, वॉल्यूम क्या कर दूं, L3 -3/2, क्लियर। बोलो करें आगे सोल्व, बात समझ में आई। मैंने कहा ये इससे कटा, कटा, बोलो, बोलो एक बचा L-1 t-1 की पावर x, ठीक है। क्या बचा, m1 L-1
टी माइनस टू की पावर 3/2, ठीक है। और ये m1 l माइनस 3 की पावर माइनस 3/2 लिख सकता हूँ, हाँ के ना। नीचे अगर l3 है तो ऊपर जाएगा तो l माइनस 3 हो जाएगा, क्लियर। मैंने कहा चलो हमें आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। ये x है, मैंने कहा चलो इधर करते हैं। m बोलो 1 है और 3/2 है, तो बताओ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 हो जाएगा, ओके। l माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, l माइनस 3/2 हो जाएगा, ओके। और t बोलो, मैंने कहा 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्लियर। हाँ के ना, हाँ के ना। बचपन में ऐसा सीखा है, अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अच्छा, फिर मैंने कहा बोलो यहाँ पर मल्टीप्लाई m बोलो -3/2 और बोलो आपका कितना हो गया l, बोलो बोलो माइनस माइनस प्लस 9/2, क्लियर होगा कि नहीं होगा, बोलो। अच्छा, अब हमने कहा थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं यार, ये m की पावर 3/2 है, ये m की पावर -3/2 है, बोलो काट दूं, काट दूं, बोलो एक पावर 1 और एक पावर -1 हो तो अल्टीमेटली 0 ही हो गया। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, l इधर है -3/2 और इधर है 9/2, तो मैंने कहा यहाँ ये मैं ऐसा करके देख लेता हूँ, दो एलसीएम आया -3, ठीक है। और मैंने कहा +9 बचा क्या, 6/2, बोलो 3। इसका मतलब इस दोनों को जोड़ूंगा तो इधर m का तो क्या हो गया 0 और l का क्या कर दूं 3, हाँ कि ना, ओके। और t इधर है ही नहीं, खाली t -3, क्लियर। और ये l1 t -1 का x, मैंने कहा m 0 है तो हटा ही दूं, अरे बोलो किसी का मतलब 0 का मतलब कोई होता ही नहीं है। अच्छा, अब मैंने कहा मुझे करना है कंपेयर, इधर x पता लगाना है, ये l1 t -1 है, तो बताओ यहाँ पर l1 t -1 की पावर 3 लगाऊंगा तो वापस वही आ जाएगा। मैंने कहा इधर l1 t -1, इसका मतलब x इजिकल टू क्या आ गया, 3 होगा। बोलो बात समझ में आई, एक बार वापस समझाऊं कि समझ में आ गया, बोलो समझ में आया कि एक बार वापस समझाऊं, वापस समझाता हूँ, ठीक है। इधर देखो, पैटर्न समझो, बताओ यहाँ पर कोई भी राशियाँ दे दे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको सारी राशियाँ एक बार 45 जो काम आती है उन सब का फॉर्मूला, इकाई, विमा सब लिखा रखा है मैंने। मतलब शुरू की हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ उसमें मैंने 3 क्लास में यही काम किया, जितनी भी पूरे फिजिक्स के अंदर हमारे जितने भी टॉपिक के अंदर राशियाँ यूज आएगी उन सब के फॉर्मूले, इकाई, विमा पहले एक साथ लिखवा दी, क्लियर, ताकि आपको नहीं भी पता हो तो भी आप यूज में ले सको, क्लियर। फिर मैंने कहा वेलोसिटी का L1 T -1 लिख दिया। अच्छा, प्रेशर अभी यूज किया, F/A होता है, F/A होता है, डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। फिर L1 T -1 की पावर x, इनको सोल्व किया, ये लिखा, बोलो इसको ये लिखा, जो करता वो काट दिया, ये कर दिया। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आई मेरी बात। अच्छा, फिर मुझे क्या करना था, x पता लगाना था, तो मैंने कहा यार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपेयर करूंगा तभी x आएगा। मैंने कहा चलो इसको सोल्व करते हैं, ये लिखा, क्लियर। उसके बाद जो कटता है वो काट दिया, क्लियर। और l -3/2, l 9/2, इसका ये ऊपर सोल्यूशन 3 आया वो तो पता चल ही रहा है, ओके 3 कर दिया। अब मैंने कहा ये l3 और t -3, तो बताओ इसमें पावर 3 को बाहर ले लूँ तो ऐसा बन जाएगा। तो मैंने कहा जब ये दोनों सेम है तो ये भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बीच में बराबर है ना, तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। नोट करोगे,
आया समझ? बोलो। ओके, मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको। ठीक है, बोलो क्वेश्चन नंबर। हो गया था नोट क्या नहीं हुआ? ठीक है, ओके। उसके बाद 14 देखो, मैंने कहा यहाँ x इज इक्वल टू के ए की पावर m, ठीक है, और मैंने कहा t की पावर n, ठीक है। यहाँ x विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ओके, a एक्सीलरेशन त्वरण, ओके, है, तो m n, ठीक है, बोलो कि विमा होगी। ऑप्शन है, ठीक है, ये m और n 1 1 1 2, ठीक है, 2 1 और 2 2। क्लियर? सोचो आप क्या होगा। ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए, बहुत आसान, आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करने हैं। x की जगह क्या लिख दूं? L1 लिख दिया। बोलो कि कांस्टेंट है, a का मतलब एक्सीलरेशन का मतलब L1 t माइनस 2। क्लियर? इसकी पावर लगा दी m। क्लियर? अच्छा, और t की पावर क्या लगा दी? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ t का मतलब क्या हो गया? t, ठीक है, और इसकी पावर लगा दी n। अब क्या करें? बोलो, मैंने कहा अब क्या करना आपको? ऑप्शन चेक करना है। आपको पता है इधर L1 है, तो इधर इनकी ऐसी वैल्यू रखेंगे कि इधर भी अल्टीमेटली L1 ही आए, अरे तभी तो बराबर होगा ना। तो मैंने कहा चलो 1 1 पुटअप करता हूँ, यहाँ 1 करूँगा, तो मैंने देखा यार 1 करूँगा तो L1 तो आएगा, या t माइनस 2 रहेगा, t पर आएगा, t माइनस 2 में t1 घटा तो भी t माइनस 1 बच जाएगा, इधर तो t माइनस 1 है ही नहीं। इसका मतलब पहला तो ऑप्शन नहीं चेक हुआ। ध्यान से समझना मैं कैसे चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा दूसरे को चेक करते हैं, 4 ऑप्शन ही होंगे ना। बोलो, यहाँ पर रखा 1 और यहाँ पर रखा 2, मैंने कहा 1 रखा तो L1 हो जाएगा, बोलो t माइनस 2 हो जाएगा, इधर बोलो t स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, अरे L1 ही बच जाएगा। बोलो बात समझ में? मेरी बात समझ में आई नहीं है? बोलो, बोलो सेटिस्फाई हो गए? बोलो, और किसी से चेक करूंगा सेटिस्फाई नहीं होगा। मेरी बात समझ में आए? पहले बताओ, ये तो फिक्स है जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, अगर बराबर कर रखा तो वो राइट हैंड साइड की तरफ वही होगा। बोलो, आज मैं आपसे कहूँ ये और मैंने लिखा तो 100%, अगर मैंने ये किया है और मैं पूछूँ यहाँ पर क्या आएगा, आपको सर कुछ भी कर लो 2 ही आएगा। अरे बोलो, तभी तो 10 हो सकता है ना। मेरी बात, बचपन में ऐसा पढ़ा नहीं पढ़ा? बोलो, और बचपन में ऐसा होता था ना, 10 इजिकल टू 20 डिवाइड बाई एक्स। बताओ एक्स क्या है? बताओ एक्स क्या है?
और 2 होगा, नहीं समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ कि ना? तो आज वैसा ही खेल खेल रहे हैं। इधर अगर L1 है तो इधर भी अल्टीमेटली L1 ही रहना चाहिए, और L1 रहने के लिए आप चेक करोगे रख रख के, जिससे सेटिस्फाई हो जाओगे उसे कर लोगे। बताओ ऐसे क्वेश्चन किसके करते हैं? ऑप्शन। अच्छा बताओ, एग्जाम में आपके ऑप्शन दे रखे होंगे कि छुपा रखे होंगे? मतलब कोई सोचे सर मैं ऑप्शन क्यों चेक करूं? और भाई तेरा एग्जाम कैसा है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन चेक कर सकता है नहीं कर सकता? बोलो, मेरी बात समझ में आई? बोलो, नोट करोगे? पहले बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन है, बोलो बात समझ में आए? मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको। ओके, किया ये नोट? बोलो ठीक है, हटा दूँ? अब मैंने लिखा है यहाँ स्पेशल नोट, ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा, आज मैं आपको कहूँ प्रकाश का वेग कितना होता है, आपको किसी 3 × 10⁸ बोलो, सबको पता है? एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ये c इज इक्वल टू 1/μ0, बोलो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि ये जो होता है, ठीक है, ये होता है निर्वात, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता, ठीक है, और ये होती है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की, बोलो चुंबकशीलता, ठीक है। यानी आपसे मैं कह रहा हूँ, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस, और इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस। अब आपको मैंने ये क्यों बताया, मेरी बात को समझना। आरपीएससी ने कम से कम 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा है। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? बोलो 1/μ0 की, बोलो विमा होती है, ठीक है, होती है। मेरी बात को समझना, फिर लिखेगा वो μ0 ही है, E0 ही है। क्लियर? ऑप्शन देता है m0 L1 t-2, एक देता है m0 L1 t-1, एक देता है m0 L2 t-2, ठीक है, एक देता है m1 L1 t-1। अब आप सोचो कि अगर आपको पता है कि 1/√ε0 बताओ वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इसका मतलब फिर तो मीटर/सेकंड। आप क्या करोगे? जिस क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट को 2, 3, 5 मिनट लगेंगे, वो आप बोलो कितने सेकंड में कर सकते हो? बोलो 5 सेकंड में कर सकते हो। बोलो बात समझ में आए? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? यानी वास्तव में प्रकाश का वेग जो ये है, वो आपको पता है ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू होती है। बोलो आपसे मैं करूँ, इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू होती है 8.87 × 10⁻⁻, बोलो 12। क्लियर? ये वैल्यू रख करके कट कुटा करके आया है,
बोलो बात समझे नहीं समझे बोलो। जो आगे जाकर के ये सारी वैल्यूज अपने अलग अलग चैप्टर में आएगी, इसका मतलब हुआ मैंने आपको c इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁰ तो सबको पता ही होता है, लेकिन ये एक्चुअली किस फॉर्मूले से आया, 1/μ0ε0। क्लियर। तो एग्जामिनर क्या करता है, आज ये पूछे किसी एग्जामिनर कि प्रकाश के वेग की विमा क्या होगी, छोटा बच्चा ही कर लेगा बोलो, उसी को किस में कन्वर्ट करके देता है, ऐसे देता है। क्वेश्चन समझ में आया बोलो, आपको नोट करोगे। बात समझ में आई बोलो आपको। स्पेशल नोट नंबर 2, ठीक है, स्पेशल नोट नंबर 2, वही ये नोट बोलो, ठीक है। आयन में क्या बताना चाह रहा था बोलो, समझ में आया बोलो। अगर आपको ये पता होगा, देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मैंने क्या कहा, मतलब एग्जामिनर जो पूछेगा उसको ये रहेगा कि स्टूडेंट टाइम लगाएंगे, जिसने पढ़ा रखा होगा वो 5 सेकंड में कर लेगा। बोलो बात समझ में है, ओके। तो वहाँ पर होता क्या है, जो आपके एग्ज़ाम होते हैं ये, इनमें क्या होता है कि एग्जामिनर तो सोचता है मैं ऐसा क्वेश्चन दूँ जिसमें स्टूडेंट को बहुत टाइम लगे। क्लियर। और अगर स्टूडेंट ने ढंग से पढ़ रखा होगा तो वही बोलो जल्दी से हो जाएगा। बात समझ में है। मैंने कहा यहाँ पर स्पेशल नोट नंबर 2 मैंने लिखा विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। कभी नाम सुना होगा आपने विशिष्ट ऊष्मा, क्या होता है भाई, ये स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ओके। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसका वही चीज़ें बताऊं, सूत्र, पहला सूत्र क्या होता है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ठीक है। मैंने कहा यहाँ की क्या है बोलो, ऊष्मा मतलब हीट, क्लियर। M क्या है बोलो, द्रव्यमान यानी मास, क्लियर, ओके। और मैंने कहा डेल्टा T क्या है बोलो, डेल्टा T क्या है, डेल्टा T का मतलब ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक है। चेंज ऑफ टेम्परेचर बोलो, चेंज, आपसे मैं कह रहा हूँ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्लियर। और मैंने कहा एस क्या है बोलो, विशिष्ट ऊष्मा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बताओ, फिर तो यूनिट डायमेंशन सब निकाल लेंगे। इधर देखो कैसे, अगर मैंने कहा ये याद है तो बोलो एस इज इक्वल टू क्या आया, आप कहोगे Q/M इंटू डेल्टा T, क्लियर। मैंने कहा दूसरा काम, अगर हमें इकाई निकालनी है, यूनिट करनी है, तो क्या करेंगे बोलो, आप कहोगे बोलो इसका तो क्या लिख सकता हूँ, जूल लिख सकता हूँ, कैलोरी लिख सकता हूँ, और ऊष्मा तो ऊष्मा ही होता है बोलो। और मैंने कहा आपको मास का क्या लिखेंगे, किलोग्राम, क्लियर। और जब ताप में परिवर्तन होता है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड लिखोगे तो भी चलेगा, और केल्विन लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी हो एक ही बात है। बोलो बात समझ में आए, मेरी बात समझे नहीं समझे बोलो। क्योंकि जब मैं कहूँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड में से 5 डिग्री सेंटीग्रेड को घटाओ तो अंतर तो 5 ही आएगा। अब मैं सोचूं नहीं, मैंने बचपन से सीखा है कि मैं केल्विन में बदल के ही सोल्व करूँगा, कोई बात नहीं बच्चा, केल्विन में बदल ले, केल्विन में बदलेगा तो भी अंतर तो 5 ही आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी साइंस के अंदर
टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करना है, लेकिन जब ताप में परिवर्तन हो तो डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन एक ही चीज होती है। बोलो बात समझ में आए? मैं ये क्या बताना चाह रहा था, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, समझे नहीं समझे? बोलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अंतर कितना आएगा? 5 ही आएगा, चाहे मैं केल्विन में बदलूं या नहीं बदलूं। क्लियर? इसलिए यहाँ पर ताप में परिवर्तन है, इसलिए दोनों होगा। मुझे करनी है विमा, ठीक है, डायमेंशन, कोई दिक्कत नहीं। बोलो आपका S इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी है। अच्छा, क्यू का तो चाहे उष्मा हो ऊर्जा हो सब कार्य के बराबर ही होती है। क्या लिखूं? बोलो M1 L2 T-2, M1 का M1 और टेम्परेचर का विमा लिखेंगे तब तो केल्विन ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इकाई केल्विन है। क्लियर? और विमा में हमेशा ऐसा इकाइयां ही लिखी जाती है। ये M से M कट हो गया, क्या आ गया? बोलो आपसे मैं को M0 L2 T-2 और K-1, ठीक है? बोलो बात समझ में? नोट करोगे? ये बात समझे? बोलो ओके। एक स्पेशल नोट और बताता हूँ, ठीक है? जो हमने सारी राशियाँ पढ़ी है उनमें कुछ राशियाँ जो एक दो रह गई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। विशेष उसमें तरीका वही है, सूत्र, इकाई और विमा, ठीक है? हुआ? बोलो ओके। इसी तरह से स्पेशल नोट नंबर 3 मैंने लिखा गुप्त उष्मा, ठीक है? गुप्त उष्मा मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। एल से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है सूत्र। सूत्र क्या होता है? बोलो Q बराबर ml, ठीक है? यहाँ बोलो Q का मतलब तो है उष्मा, मतलब हीट। क्लियर? M का मतलब है द्रव्यमान, मतलब मास, ठीक है? और L का मतलब है गुप्त उष्मा। क्लियर? लेटेंट हीट। अगर आपको इतना पता चल गया उसके बाद फॉर्मूला खुद ही बना लोगे। बोलो L इजिकल टू क्या आएगा? Q अपॉन M। अगर ये बन गया तो बताओ सूत्र भी पता चलेगा। सूत्र क्या होगा? यूनिट आपका इकाई क्या होगी?
इकाई मतलब यूनिट क्या होगी? आप कहोगे सर कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, बोलो बात समझ में आए? बोलो विमा क्या होगी? विमा क्या होगी? ठीक है, कैलोरी पर किलोग्राम भी कर सकते हैं, कैलोरी पर ग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा विमा क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं, Q बराबर ml, तो L बराबर Q अपॉन m। Q मतलब उष्मा, उष्मा ऊर्जा कार्य सबकी विमा समान होती है, m1 L2 T-2। नीचे क्या आएगा? m1 से m1 कट हो गया। एक्चुअली ऐसे कटता थोड़ी है, ये ऊपर जाएगा m-1 हो जाएगा, बोलो बेस इक्वल तो पावर, बोलो जुड़ जाती है और फिर m 0 हो जाता है, इसलिए अपन काट देते हैं। ये तो समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या आया? m0L2T-2। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन सारी राशियां और उनके क्वेश्चन आपको कराए हैं। क्लियर? आराम से आप पूरी चीज़ें पढ़ के सीट सोल्व कर सकते हो। अभी बेसिक फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं। बोलो अभी हम नेक्स्ट क्लास से बोलो त्रुटि, एरर क्या होती है, एरर कितने टाइप की होती है, त्रुटि के क्वेश्चन, फिर वेक्टर, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ें पहले पढ़ रहे हैं। बोलो बात समझ में? जिससे क्या होगा, आपका एक बोलो स्ट्रेंथ अच्छी बन जाए, फिर 1 बाय 1 चैप्टर आपको बहुत आसान लगेंगे। क्लियर? इतनी कहानी समझ में आई? बोलो आपको ओके, नोट करो।